आज क्राइम बुक की कहानी होगी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर। वो कहानी जिसे सुनने के बाद आप बच्चों की मासूम आंखों में भी मौत देख पाएंगे। हाँ, ये कहानी एक 8 साल के बच्चे की है। और जब हम 8 साल का जिक्र करते हैं तो सवाल आपसे कि 8 साल का बच्चा आपको कितना खतरनाक लग सकता है? क्या एक मासूम छोटे बच्चे की आंखों में आपको मौत दिख सकती है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आमतौर पर हम अपराध की कल्पना किसी बड़े समझदार और निर्दयी इंसान से करते हैं। लेकिन बिहार के एक छोटे से गांव में जो कुछ हुआ, उसने सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहां कोई बाहरी दरिंदा नहीं था, कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई हथियारबंद हमलावर नहीं था। कातिल उसी गांव की गलियों में खेलता था, मिट्टी में दौड़ता था, लोगों के बीच हंसता था, और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो किस खामोश खेल में माहिर हो चुका है। बच्चा रोज खेलता, खिलखिलाता, सामान्य सी जिंदगी जीता, लेकिन उस दुनिया के बीच एक ऐसा सच था जो दिल की धड़कन रोक सकता था। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि कत्ल कर रहा था, डरावनी बात यह थी कि हर बार एक इंसान को मारने के बाद वो बच्चा वैसे ही दिखता, शांत, सामान्य, अजीब तरह से बेपरवाह। उस बच्चे को न डर था, न पछतावा, न घबराहट। जैसे किसी की सांसें थम जाना, किसी का मर जाना, किसी का खून बहाना उसके लिए बस एक खेल हो, एक खेल। जो खेल खेल में उस बच्चे ने खेला कईयों की जिंदगी के साथ। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज क्राइम बुक की कहानी में हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप मासूमियत की परिभाषा पर दोबारा सोचने लगे। अमरजीत सदा उस बच्चे का नाम था। बिहार में इस बच्चे का जन्म होता है दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की। बच्चा जिसे आप शैतान कह सकते हैं। अमरजीत सदा का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में हुआ। एक ऐसा गांव जहां गरीबी और सादगी साथ साथ चलते थे। लोग दिन भर खेतों में काम करते और रात में अपने बच्चों के साथ सुकून की सांस लेते। अमरजीत भी उन्हीं बच्चों में था। दुबला पतला, मासूम चेहरा, छोटी छोटी आंखें किसी को भी यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि वो बच्चा सीधा है। गांव के लोग उसे गलियों में मिट्टी से खेलते हुए देखते और कभी कभी उसे बिस्किट दे देते। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में एक ऐसा अंधेरा पनप रहा था जिससे कल्पना गांव का कोई बुजुर्ग नहीं कर सकता था। साल 2006 के आसपास उस शांत इलाके में अचानक छोटे बच्चों के गायब होने की खबरें आने लगी। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई बच्चा चोरी करने वाला गिरोह है जो यहां आ रहा है, बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। फिर गांव की माएं अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने में डरने लगी। घर के दरवाजे दोपहर में भी बंद रहने लगे। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा कि कातिल कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि उनके अपने बीच का एक 8 साल का बच्चा है। अमरजीत की उम्र उस वक्त बहुत कम थी, लेकिन उसके इरादे किसी पेशेवर मुजरिम से भी ज्यादा खतरनाक और सोचे समझे थे। और उसकी पहली शिकार उसकी अपनी बहन थी, खून। अमरजीत सदा ने अपना पहला कत्ल साल 2006 में किया। उसकी 6 साल की बहन। उस दोपहर घर के सभी लोग खेत में काम करने गए थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था, केवल परिंदों की आवाजें आ रही थी। अमरजीत अपनी बहन के साथ घर के आंगन में खेल रहा था। मासूम बच्ची को क्या पता कि उसका अपना भाई उसके लिए मौत का फंदा तैयार कर रहा। अमरजीत उसे बहलाकर गांव के किनारे एक घनी झाड़ियों वाले इलाके में ले गया।
सन्नाटा इतना कि किसी की चीख दूर तक सुनाई नहीं पड़ती। वहां पहुंचकर अमरजीत का चेहरा अचानक बदल गया। अपनी बहन को जमीन पर धक्का दिया। जब वो रोने लगी तो अमरजीत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक चमक आ गई। उसने पास पड़ा एक भारी और नुकीला पत्थर उठाया और उस बच्ची के चेहरे पर दे मारा। वो बच्ची चीख भी नहीं पाई और उसकी सांसें उखड़ने लगी। अमरजीत उसे वहीं बैठकर देखता रहा जब तक कांपते कांपते इस दुनिया से नहीं रुखसत हो गई। इसके बाद उसने लाश को सूखे पत्तों और मिट्टी से ढक दिया और वापस घर आकर ऐसे बैठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भरपेट खाना खाया, सोया। अब यह सोचकर रूह कांपने लगती है कि एक बच्चा अपनी बहन को मारने के बाद इतना शांत कैसे रह सकता है। पर यही अमरजीत था। पहला कत्ल चचेरी बहन का था। इसके बाद उसने अपनी सगी बहन को निशाना बनाया जो महज 8 महीने की थी। अपनी ही गोद में खेली उस नन्ही जान को उसने तब शिकार बनाया जब उसकी मां रसोई में खाना बनाने में व्यस्त थी। कमरे में खिड़की से आती हल्की रोशनी के बीच अमरजीत ने उस छोटी सी बच्ची का गला अपनी नन्ही उंगलियों से तब तक दबाया जब तक वो नीली नहीं पड़ गई। सोचकर डर लगता है कि बच्ची ने अपने आप को बचाने के लिए छोटे छोटे हाथ पैर चलाए होंगे, लेकिन अमरजीत के हाथों में उस वक्त एक शैतानी ताकत सवार थी। जब मां कमरे में आई, बच्ची को बेजान पाया तो उसे लगा शायद अचानक कोई बीमारी या कुदरत का कहर है। अमरजीत वहीं खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं था। हालांकि उसके माता पिता को धीरे धीरे शक होने लगा, क्योंकि अमरजीत को कई बार उन्होंने छोटे छोटे जानवरों को बेरहमी से तड़पाते हुए देखा था। उन्हें पता चला कि पहले एक बेटी और अब अपनी बेटी के पीछे अमरजीत का हाथ है। लेकिन समाज क्या कहेगा, पुलिस उनके बेटे को ले जाएगी, इस डर ने खामोश करा दिया और यह खामोशी अमरजीत के लिए वरदान बन गई। उसे लगा वो कुछ भी कर सकता और कोई रोकने वाला नहीं। अमरजीत का खौफ पूरी दुनिया के सामने तब आया जब उसने गांव की एक पड़ोसन की 6 महीने की बच्ची खुशबू को निशाना बनाया। खुशबू की मां उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल के पास आंगनबाड़ी केंद्र में छोड़कर थोड़ी देर के लिए कहीं गई थी। जब वापस लौटी तो पालना था, लेकिन बच्ची गायब थी। गांव में चीख पुकार मच गई। लोग बच्ची को पागलों की तरह खोजने लगे। तभी गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अमरजीत को उस बच्ची को गोद में उठाकर झाड़ियों की तरफ जाते हुए देखा। जब गांव वालों ने अमरजीत को पकड़ा, पिटाई करके उससे पूछने की कोशिश की, उसने कहा, मारते क्यों? मैं बता देता हूं। और जो सच बताया उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, हाँ मैंने मार दिया है और मैं तुम्हें वो जगह दिखा सकता हूं जहां मैंने दबाया है। वो भीड़ को खेत में ले गया जहां उसने मासूम बच्ची के सिर को पत्थर से कुचलकर मिट्टी में गाड़ दिया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची, बच्ची की लाश को निकाला गया तो हर शख्स का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन इस 8 साल के बच्चे के चेहरे पर ना तो पछतावा था, ना डर। वो पुलिस वालों को देखकर भी मुस्कुरा रहा था। अब सवाल कि क्या वो किसी मानसिक बीमारी का शिकार था? क्योंकि जब पुलिस अमरजीत को हिरासत में ले गई तो सवाल यही था कि एक बच्चा इतना क्रूर कैसे हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों की टीम ने हफ्तों तक जांच पड़ताल की, पाया कि कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक गंभीर मानसिक बीमारी का शिकार था। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहां इंसान दूसरों को दर्द देकर, दूसरों को तड़पता हुआ देखकर सुकून पाता है। विशेषज्ञों का कहना था कि अमरजीत के दिमाग में सहानुभूति, दया, प्रेम जैसी भावनाएं विकसित नहीं हुई है। वह अपराध और सजा के अंतर को समझने की क्षमता नहीं रखता था। उसके लिए किसी का जान लेना उतना ही सामान्य था जितना किसी खिलौने को तोड़ देना। वो केवल यह जानता था जब कोई उसके सामने तड़पता है तो उसे शांति मिलती है। डॉक्टरों के लिए बड़ा रहस्य था कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा इतना खूंखार कैसे? क्या कुछ बुरा हुआ या वो आपराधिक प्रवृत्ति के साथ पैदा हुआ? जब पुलिस अमरजीत को थाने ले गई तो हर सिपाही अपराधी दंग था। आमतौर पर अपराधी पुलिस की वर्दी और जेल की सलाखों को देखकर कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अमरजीत वहां मेज पर पैर हिलाते हुए बैठा था, पुलिस वालों से बिस्किट मांग रहा था। पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने बैठकर ठंडे दिमाग से अपने कत्ल की कहानी सुनाई।
जैसे कोई बच्चा स्कूल की कहानी सुना रहा हो। उसने बताया कैसे वो बच्चों को झाड़ियों में ले आता, पत्थर से वार करता। पुलिस ने पूछा, बुरा नहीं लगता? उसने पूछा, क्या मुझे और बिस्किट मिल सकते हैं? और फिर एक मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो पुलिस वालों को डरा गई। कई पुलिस वाले बाहर चले गए क्योंकि वो 8 साल के बच्चे के मुंह से ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मामला कोर्ट में गया, जहां सवाल उठा कि क्या कानून एक बच्चे को सजा दे सकता है। अमरजीत का मामला भारत की न्याय व्यवस्था के सामने एक ऐतिहासिक सवाल था, जिसका उत्तर कानूनी किताबों में स्पष्ट नहीं। भारतीय कानून की धारा 82 के अनुसार 7 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाता, क्योंकि ये माना जाता उस उम्र में बच्चे को सही गलत का बोध नहीं होता। अमरजीत की उम्र 8 साल की थी, यानी वो धारा 83 के दायरे में आता था, जहां जज को तय करना था कि क्या बच्चा अपने किए गए कृत्य के परिणामों को समझने लायक है या नहीं। सरकारी वकील का लॉजिक था कि यह कोई साधारण गलती नहीं, सोची समझी कत्ल की साजिश है। इसे समाज के लिए बड़ा खतरा मानकर सजा दी जाए। बचाव पक्ष का कहना था कि अमरजीत मानसिक बीमारी का शिकार है, सजा का नहीं, इलाज और सुधार की जरूरत है। जज के सामने सबसे बड़ी चुनौती जुवेनाइल जस्टिस एक्ट था, जिसके मुताबिक नाबालिग को चाहे उसका अपराध कितना बड़ा ना हो, 3 साल से ज्यादा समय के लिए सुधार गृह में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट के आदेश पर उससे बाल सुधार गृह भेजा गया। वहां दूसरे बच्चों से अलग रखा गया। यहां भी अमरजीत ने परेशान किया। वो दूसरों बच्चों से घुलने मिलने के बजाय अकेला रहता, घंटों खिड़की से बाहर देखता, दीवार घूरता। डॉक्टर की टीम जांच करने आती, इलाज के दौरान वही पुरानी बातें दोहराता कि उसे उन बच्चों को मारकर सुख मिला था। डॉक्टर ने थेरेपी दी, दवाई दी, पर वो शैतान इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। रिमांड होम के रिकॉर्ड बताते हैं अमरजीत के व्यवहार में धीरे धीरे खामोशी आ गई, कम बोलने लगा, शांत रहने लगा। लेकिन क्या वो सच में बदल रहा था या भावनाओं को छिपाना सीख रहा था, कोई नहीं जान पाया। साल 2016 में जब अमरजीत सदा की उम्र 18 साल हुई तो कानून के अनुसार उसे सुधार गृह से रिहा करना अनिवार्य था। जुवेनाइल कानून कहता है कि बालिग होने के बाद किसी व्यक्ति को पुराने बचपन के अपराधों के लिए सुधार गृह में नहीं रखा सकता। अमरजीत की फाइल बंद कर दी गई, समाज में वापस भेज दिया गया। उसकी रिहाई की खबर ने उन परिवारों के जख्मों को फिर से हरा किया जिन्होंने अपनों को खोया था। सबसे डरावनी बात यह कि उसकी रिहाई के बाद उसकी सुरक्षा, निगरानी के लिए प्रशासन के पास कोई योजना नहीं। उसे एक नई पहचान दी गई ताकि बिना किसी डर के रह सके, लोग पहचान सके। लेकिन सवाल आज भी देश को डराता है, क्या ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बचपन की यादें खून से लिखी हो, वो एक सामान्य सभ्य नागरिक बन सकता है? अमरजीत सदा का केस आज भी कानून के गलियारों में मिसाल के तौर पर देखा जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी न्याय केवल सजा देने से नहीं बल्कि समाज को बचाने में होता है, जिसमें हम विफल रहे। आज शायद वो 27 से 28 साल का एक जवान इंसान होगा, भारत के किसी शहर या किसी गांव में अपनी नई पहचान के साथ जी रहा होगा। ये ख्याल ही रात की नींद उड़ा देने के लिए काफी है कि जिस शख्स ने 8 साल की उम्र में कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, वो हो सकता है जबकि बगल वाली सीट पर पड़ोस में हो। क्या सुधार गृह की उन 4 दीवारों ने शैतान को बदला या सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ऐसी बीमारियां खत्म नहीं होती, दब जाती हैं। अमरजीत की कहानी चेतावनी देती है कि अपराध की कोई उम्र नहीं होती। कभी कभी सबसे मासूम चेहरा सबसे बड़ा जल्लाद होता है। ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के बच्चों के व्यवहार पर बारीकी से नजर रखें, क्योंकि अगर ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों को समय पर ना पहचाना जाए तो अंजाम अमरजीत जैसा खौफनाक हो जाता है।